हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, वर्डपैड का उपयोग साधारण किस प्रकार से किया जाता है। तो वर्डपैड की अगर हम बात करें तो वर्डपैड एक प्रकार का सिंपल टेक्स्ट है, यानी कि इसका उपयोग हम सिंपल टेक्स्ट के लिए करते हैं। यह जो होता है विंडोज़ के साथ आता है, यानी कि इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सिंपल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके जो बिनवर्ड आते हैं, बिनवर्ड का एक छोटा रूप है आपका वर्डपैड। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है सामान्यतः सिंपल टेक्स्ट के लिए किया जाता है, और यह लिस्ट बनाने के लिए या फिर प्रोडक्ट की। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की क्या होता है, तो देखिए, जब हमारे पास कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसका हमें पैसा पेड करना होता है, या फिर हम कह लें कि हमारे पास कुछ ऐसे जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, और आपका फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया। इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट की दिया जाता है, सॉफ्टवेयर के साथ आपके पास प्रोडक्ट की होता है, और इसी प्रोडक्ट की का आप उपयोग करके आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट की का आप अगर की बनाना चाहते हैं तो आप वर्डपैड में आसानी से उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग किया जाता है रिज्यूम बनाने के लिए, यानी कि रिज्यूम बनाने के लिए भी आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात। हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो वर्डपैड है उसको स्टार्ट यानी कि ओपन कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा विंडोज़+R। जैसे ही आप विंडोज़+R ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपके पास एक रन बॉक्स आ जाएगा। रन बॉक्स में आपके पास लिखने के लिए ऑप्शन देगा, या तो यहाँ पे आप URL कोड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली टाइप कर दे रहा हूँ वर्डपैड। वर्डपैड लिखते ही आपके पास वर्डपैड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका वर्डपैड ओपन हो गया। नेक्स्ट तरीका है आपका ओपन करने के लिए, विंडोज़+R करेंगे। जैसे ही आप विंडोज़+R करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगा रन बॉक्स फिर से। इसमें आपको लिख देना है राइट। तो मैं लिख दे रहा हूँ राइट। लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट लिखने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगा वर्डपैड। नेक्स्ट देखिए, आपका आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है विंडोज़ एसेसरीज पे। जैसे ही आप विंडोज़ एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगा वर्डपैड। आप वर्डपैड पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डपैड किस प्रकार से ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं वर्डपैड में जो दिए गए हैं फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करके शो बिलो दी रिबन पे क्लिक करके आप उसको नीचे भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेयर दिख रहा है, इस फर्स्ट लेयर को कहा जाता है टाइटल बार। सेकेंड लेयर में आपको दिख रहा है मीनू बार। मीनू बार में फाइल और होम एडिट फंक्शन होते हैं। होम और एडिट के फंक्शन, होम और व्यू के फंक्शन में आपके पास बहुत सारे रिबन देखने को मिल जाएंगे। क्लिप बोर्ड के ग्रुप में कॉपी पेस्ट और कट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट से संबंधित ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल में। तो फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट सेटअप। ठीक है, देखिए, आप अपने फाइल में कोई भी वर्ड लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ स्टार। स्टार लिखने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करके, जैसे ही मैं सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से कॉपी किया जा सकता है।
अब जैसे ही आप यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, आप इस पर क्लिक करके आप इसको कई बार पेस्ट कर सकते हैं। आप जितना चाहें आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पेस्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी को भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल वी प्रेस करते ही आपके पास बहुत से टेक्स्ट कॉपी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे आपका दिया गया कट। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कलर कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ जो हमारा कलर किया गया है यह आपका ऊपर ना हो के नीचे रहे। तो एक बार आपको सेलेक्ट करना होगा, डिलीट करना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा, या फिर कॉपी करना होगा, फिर यहाँ पेस्ट करना होगा, फिर ये ऊपर वाला डिलीट करना होगा। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कट वाले बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कट वाले बटन पे प्रेस करेंगे, आपका वहाँ से वह चीज़ हट जाएगा। अब आपको जहाँ पे पेस्ट करना है बस सिंपल सा वहाँ पे कर्सर ले जाइए। याद रखिएगा आपका कर्सर वहीं पे होना चाहिए। कर्सर ले जाइए। कर्सर ले जाने के बाद आपको सिंपली पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जितने भी वर्ड आप कॉपी किए हैं यहाँ से, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कॉपी, कट और पेस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप का मतलब आपका है फॉन्ट से। ये आप जो भी लिखे हुए हैं ये आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यानी कि कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब इनके कैरेक्टर्स को चेंज करना फॉन्ट कहा जाता है, यानी कि टेक्स्ट के डिज़ाइन को ही फॉन्ट कहा जाता है। तो टेक्स्ट की डिज़ाइन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। आपको जैसा डिज़ाइन पसंद हो आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आप जितना सेलेक्ट करेंगे, आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको जो डिज़ाइन पसंद हो यहाँ से आप उस डिज़ाइन पे क्लिक करके आप इनके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज़ की। तो फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके फॉन्ट को चेंज किया जा सकता है और यहाँ से आपके फॉन्ट के साइज को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि ग्रोथ। आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं साइज को और यहाँ से आप साइज को छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है बोल्ड। बोल्ड का आपका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ बी। मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट को बड़ा करके यहाँ पे कुछ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करिए, या फिर आप यहाँ पे जो बी का आइकॉन दिया गया इस पर आप प्रेस करें। जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे आपके जो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट है वह बोल्ड हो जाएंगे। आप जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जितने टेक्स्ट पर कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे, आपके जो टेक्स्ट दिए गए हैं वह इटैलिक हो जाएंगे। या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई को प्रेस करें। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया है अंडरलाइन। जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू को प्रेस करें, या फिर यहाँ पे दिए गए बटन पे प्रेस करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विच की। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को इंक्रीज यानी कि ग्रो कर लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अभी इसके बीच में मुझे लगाना है, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई ऑफर आता है या फिर वी बाज़ार या फिर एनवाई बाज़ार में आप जाते हैं तो लिखा होता है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, यानी कि अब ए प्राइस ना लेकर ए प्राइस ली जाएगी, तो इसको सबस्ट्रिक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। तो देखिए, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।
यहाँ पे देखिए जब आप 10th लिखते हैं तो 10th कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जो गलत होता है। आपको 10th लिखने के लिए जो TH ऊपर लिखा जाता है उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको TH प्रेस करके लिख देना है। नेक्स्ट आपको सुपर स्क्रिप्ट हटा देना है। अब यहाँ पे आपका ये जो लिखा गया है यह राइट होता है। अब इस प्रकार से आप जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सब स्क्रिप्ट की। जब हम लिखते हैं H2O कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तो H2O इस प्रकार से गलत होता है। राइट आपका होता है H लिखने के बाद आपको करना है सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट करने के बाद सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना है। फिर उसके बाद आपको सब स्क्रिप्ट को हटा देना है। सब स्क्रिप्ट हटाने के बाद आप O को प्रेस करके इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास दिए गए हैं टेक्स्ट कलर और आपके दिए गए हैं यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। अगर आप टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वह कलर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार टेक्स्ट को क्लिक किया। टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कलर कर दिया। टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर सेलेक्ट करके यहाँ से आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड को भी कलर कर सकते हैं। जितना आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। यहाँ भी आपका दिया गया है नो कलर। आप जितना सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नो कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो कलर है वह पूरी तरह से हट गया है। इस तरह से आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से नो कलर कर देंगे या ब्लैक कलर कर देंगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने पैराग्राफ ग्रुप का। तो देखिए पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं पेज के बारे में दिए गए हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको लिस्ट नंबर 1 बनाना है। लिस्ट नंबर 1 बनाने के लिए आप यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 लिखें, इंटर करके। अगर आप स्पेस करके यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद फिर इंटर किए, फिर स्पेस करके यहाँ पे आए, तो ये आपका अलाइनमेंट सही नहीं होता है। तो आपको ऐसा लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपके जो दिए गए हैं पैराग्राफ दिए गए हैं, पैराग्राफ में इंक्रीज दिया गया, आपको सबसे पहले इंक्रीज कर लेना है। आप जितना इंक्रीज करना चाहते हैं उतना ही इंक्रीज करिए। फिर उसके बाद आपको जो चीज़ लिखना है लिख कर इंटर करते रहिए। आपका देखिए अलाइनमेंट जो है वह सीधे होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है डिक्रीज, यानी कि अब हम कम कर सकते हैं। यहाँ से हम कम करके फिर से अपने दूसरे लिस्ट नंबर को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स की। यहाँ पे आपका जो दिया गया है नंबर दिया गया है, ये बुलेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो बुलेट हैं इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको लिख चुके हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करके इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अब नहीं चाहिए तो फिर से एक बार इंटर करके बैक करके आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है स्पेस, यानी कि ये जो आपका है इन दोनों के बीच का स्पेस, यहाँ पे सबके बीच का स्पेस जो दिया गया है यहाँ से आप उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में दिए गए हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो आपको अगर लेफ्ट से लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर आपको
सेंटर से लिखना है तो इस पर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे वह आपका सेंटर में ही होगा। यहाँ देखिए रिज्यूमे लिखे गए हैं और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, इसको अगर आप सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ़्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट कर सकते हैं, और राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। और अगर आप पैराग्राफ के हिसाब से स्थापित करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी स्थापित कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए आपका जो दिया गया है पिक्चर। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जितना भी आपको पिक्चर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ देखिए आपका जो दिया गया है पिक्चर, इस पिक्चर को आप जहाँ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इस पिक्चर को राइट साइड लगाना चाहते हैं आप राइट साइड लगा सकते हैं, सेंटर में लगाना चाहते हैं सेंटर में लगा सकते हैं, या फिर आप लेफ़्ट साइड लगाना चाहते हैं लेफ़्ट साइड भी इसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया है ड्राइंग का। आप ड्राइंग को उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जितना पेज लेना चाहते हैं पेज ले सकते हैं, और यहाँ से आप शेप लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब सिंपली इसको आपको काट देना है। आप जैसा आप बनाए थे यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का। आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करके आप यहाँ से तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करके डेट एंड टाइम ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे फोटोशॉप इमेज या फिर ग्राफिकल चार्ट यहाँ से हम ले सकते हैं। फाइंड। अब मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ पाना है तो आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+F। अब आपको क्या पाना है, मुझे जो पाना है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। मैं रिज्यूम लिख के फाइंड नाउ पे क्लिक कर दिया। देखिए इस प्रकार से आप रिज्यूम को पा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिया जाएगा रिज्यूम के स्थान पे आप क्या लिखना चाहते हैं। मैं मान लीजिए लिख दिया CV और रिप्लेस आल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए आपका जो रिप्लेस हो गया है फाइंड रिप्लेस। अब आल सेलेक्ट जो आपका दिया गया है, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+A। जैसे ही आप Ctrl+A करेंगे आपका आल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए आल सेलेक्ट हो गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग आप कर सकते हैं जल्दी के लिए, यानी कि अगर आपको पेज नया चाहिए तो न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से नया पेज ले सकते हैं। पेज अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं, सेंड ईमेल का ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो प्रीवियस प्रीव्यू का प्रिंट प्रीव्यू का वो ऑप्शन, तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शो एबव द रिबन तो यहाँ पे आपका जो रिबन के ऊपर शो करेगा। अगर आप चाहते हैं शो बिलो द रिबन तो रिबन के नीचे शो करेगा। या अगर आप कोई चीज़ लिखे हुए हैं अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस करके तुरंत आप सेव कर सकते हैं इसको। फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया व्यू। व्यू का मतलब होता है दिखना या दिखाना। तो यहाँ पे आप जूम इन पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट पे क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं। और अगर जूम इन जूम इन और जूम आउट कर चुके हैं आप
तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कितने स्टेप पर रखना चाहिए तो आप 100 पे क्लिक करके यहाँ पे 100 पे आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन रोलर, रोलर पे आप क्लिक करके आप रोलर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। रोलर जो आपको नाप के बताता है, यानी कि आप इतने सेंटीमीटर इतने पिक्सल पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार का आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके प्लस पे कर सकते हैं और यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके आप माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिया गया वर्ड रैप, अगर आप चाहते हैं नो रैप तो आपका नो रैप रहेगा, यानी कि आप जितना भी लिखेंगे वो आपका लिखता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रैप करके लिखे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और रैप टू रूलर पे क्लिक कर देंगे, यानी कि रूलर के अनुसार क्या करने लगेगा, रैप करना स्टार्ट कर देगा। रैप मतलब होता है लपेटना। यहाँ पे आपका दिया गया है मेज़र, मेज़र मतलब होता है मापना, यानी आप किस में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में माप रहे हैं, पॉइंट्स में माप रहे हैं, इंच में माप रहे हैं, पिक्सल में माप रहे हैं, किस तरह से माप रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, इस तरह से आप इसको माप सकते हैं। तो ये रहा आपका वर्ड पैड।